प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का पवित्र महान धर्मी नाम को धन्यवाद हो। फिर एक बार पवित्र परमेश्वर आज हमें अगुवाई किए आप लोग का बीच में ऑनलाइन के द्वारा आने के लिए हम परमेश्वर का नाम को स्तुति करते हैं। हम सब आप सब लोगों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वागत करते हैं। ग्रेस गॉस्पेल मिशन चर्च की तरफ से प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, प्रभु यीशु मसीह का दया, प्रभु यीशु मसीह का शांति, प्रभु यीशु मसीह का आशीष सदैव आपका जीवन में बना रहे। पवित्र परमेश्वर का दया का दृष्टि सदैव आपका जीवन में बना रहे। पवित्र परमेश्वर का आशीष का हाथ सदैव आपका जीवन बना रहे। यही मैं परमेश्वर को प्रार्थना करता हूँ। पवित्र परमेश्वर नाम को धन्यवाद, स्तुति हो। चाहे परिस्थिति कैसा भी कटे, अगर हम एक साथ मिलकर आजकल इस समय में इकट्ठा होकर प्रभु की आराधना नहीं कर पाते थे, लेकिन परिस्थिति कितना भी हो, हमें प्रभु की स्तुति करना, प्रभु की महिमा करना, प्रभु की आराधना करना कोई नहीं रुका सकते हैं, क्योंकि हम व्यक्तिगत रूप से भी प्रभु की आराधना करते हैं और करना चाहिए। हम व्यक्तिगत रूप से हम परमेश्वर की महिमा करना चाहिए, हम परमेश्वर का संगति में आना चाहिए, हम परमेश्वर का शरण में बैठना चाहिए, क्योंकि जितना हम परमेश्वर संगति करेंगे उतना परमेश्वर का आशीष हमें मिलेगा। प्रभु का नाम को धन्यवाद हो ये ऑनलाइन के लिए भी, ताकि परमेश्वर ने इस पर ऑनलाइन को हमारा जीवन में लाया है, ताकि ये भी हम ऑनलाइन के द्वारा एक दूसरे मिल सके, वचन को सुन सके, वचन को प्रचार कर सके। हर बात में प्रभु का नाम को धन्यवाद हो। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग खुशी से रहे, क्योंकि परमेश्वर का आशीष, परमेश्वर का दया का हाथ सदैव आपके ऊपर बना रहता है, क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग में सबसे ऊंचे स्थान में विराजमान है, पृथ्वी पर दृष्टि बना के रखता है, ताकि जिसका मन वो परमेश्वर के प्रति लगा रहता है, परमेश्वर उसको सहायता करने में तत्पर रहते हैं। प्रभु परमेश्वर का नाम को धन्यवाद हो। कोई भी, जैसा पौलुस कहता है, हम क्लेश में तो पड़ते हैं, हम संकट में तो पड़ते हैं, लेकिन नाश नहीं हो जाते हैं, हम निराश नहीं हो जाते हैं, क्योंकि पवित्र परमेश्वर का आशीष, पवित्र परमेश्वर का अनुग्रह, प्रभु का पवित्र परमेश्वर दया सदैव हमारे जीवन में प्रत्येक दिन हमें नया बनाते जाता है। क्योंकि जैसा पौलुस ने प्रार्थना किया था कि हे प्रभु, मेरे शरीर में कांटा है, लेकिन मैं कांटा को दूर कर, परमेश्वर ने उसको एक ही बात कहते कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। मेरे प्यारों, परिस्थिति चाहे कैसा क्यों न होने दो, परमेश्वर का अनुग्रह सब परिस्थिति का ऊपर है, परमेश्वर का अनुग्रह सारे परेशानी का ऊपर है, और परमेश्वर का अनुग्रह सारे परिस्थिति का ऊपर विजय दिलाता है। इसलिए पवित्र परमेश्वर का नाम को धन्यवाद हो। जैसा मैंने आपको गया संडे को बताया था, उसी प्रकार का आज भी मैं आप लोगों को उसके पाठ को खत्म करने वाला हूँ। उसके पहले आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर को प्रार्थना करें, वो सनातन पिता को प्रार्थना करें, ताकि परमेश्वर का वचन आज हमें कायल करे, परमेश्वर का वचन आज हमारे हृदय में जाए, पवित्र परमेश्वर का वचन हमारा दिलो दिमाग में कार्य करे, आज हमारा हृदय को खोल दे, हमारा कान को खोल दे, हमारा आत्मिक कान को खोल दे परमेश्वर, ताकि हम वचन को सुन सके। मेरे अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, आज हम आपका पवित्र नाम को धन्यवाद करते मेरे प्रभु जी। चाहे परिस्थिति कैसा विकट है मेरे प्रभु, फिर भी आपने हमें मेरे पिता परमेश्वर इस ऑनलाइन के द्वारा जुड़ने के लिए मदद की है प्रभु जी। मैं आपका पवित्र नाम को धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु जी। मेरे महान पवित्र परमेश्वर, आज मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे प्रभु ईश्वराचा, हर एक को प्रभु जी आपका वचन के द्वारा कायल कीजिए मेरे पिता पवित्र परमेश्वर। हर एक का आत्मा प्रभु जी छीन जाए आज मेरे प्रभु जी, हर एक का प्रभु जी हृदय प्रभु जी आज आपका वचन में तैयार हो जाए मेरे प्रभु पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता, हर एक का मन को खोल दीजिए मेरे प्रभु जी, हर एक का कान को खोल दीजिए मेरे प्रभु जी, ताकि आज आपका वचन को हृदय का गहराई में ले सके मेरे पिता, और आज आपका वचन के द्वारा आशीषित हो सके मेरे प्रभु जी, आपका वचन के द्वारा अपने आप को तैयार कर सके मेरे प्रभु जी। मैं आपसे यही प्रार्थना करता पिता, क्योंकि आपका वचन है प्रभु बी है मेरे प्रभु जी, जो फल लाने वाला बी है मेरे पवित्र पिता परमेश्वर। संसार को जो खेत पे बी होते मेरे प्रभु जी, वो बी में कभी कभी आता है मेरे प्रभु जी, लेकिन आपका वचन शब्द सामर्थ्य है प्रभु जी, आपका वचन सर्वश्रेष्ठ है मेरे पवित्र पिता परमेश्वर। सोने जैसा ताया हुआ है मेरे प्रभु जी, और वो फल बिना प्रभु वापस नहीं आता है। मैं आपका नाम को धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। आज हर एक जन प्रभु जी अपने आप पे तैयार हो जाए पिता, मुझे भी सहायता कीजिए मेरे प्रभु जी, ताकि आज आपका वचन सुना सकूं मेरे पिता। मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, हमारा प्रार्थना को सुने, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते पिता, आमीन।
धन्यवाद हो पवित्र परमेश्वर को। हालेलुया। जैसा मैंने आपको गया संडे कहा था कि हमारा जीवन में हम कॉम्प्रोमाइज का जीवन को नहीं जीना है या समझौता वाले जीवन को नहीं जीना है। मैंने दानियल का किताब में आपको वचन कहा था किस प्रकार का सदरक और मेशक अबेदनगो को, क्योंकि उन्होंने यही निर्णय किए कि राजा का मूर्ति के सामने सर झुकाने से अच्छा वो सर्वशक्तिमान पवित्र परमेश्वर को महिमा करे। मैंने यही कहा था कि उन्होंने अपनी स्तुति में भी कंप्रोमाइज नहीं किए, उन्होंने आपका परमेश्वर का महिमा के लिए कंप्रोमाइज नहीं किए, दानियल ने परमेश्वर का प्रार्थना के लिए कंप्रोमाइज नहीं किया था। और इस प्रकार का मैंने आपको वचन बताया था, क्योंकि कंप्रोमाइज न करने के द्वारा परमेश्वर उनका जीवन में कार्य किए। मेरे प्यारो, कंप्रोमाइज को न करने के द्वारा पवित्र स्वर्गदूत आकर सिंह का मुंह को बंद किए। मेरे प्यारो, कंप्रोमाइज न करने के द्वारा आग का भट्टी से परमेश्वर उन लोग को बाहर निकाला। मेरे प्यारो, शेर का मांदर से गुफा से दानियल को बाहर निकाला। मेरे प्यारो, क्योंकि जैसा हम कंप्रोमाइज का जीवन जीते हैं हम परेशानी में पड़ जाते हैं। मेरे प्यारो, जब कंप्रोमाइज का जीवन को जीते हैं, जब समझौता का जीवन को जीते हैं, हम मुसीबत में पड़ जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर समझौता को पसंद नहीं करते हैं। परमेश्वर यही चाहते हैं कि हम दूर होकर हम परमेश्वर के नाम की महिमा करें। आमीन, हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति हो, प्रभु के नाम की महिमा हो। और कुछ बातें हैं जो पवित्र शास्त्र में कौन सा लोग कंप्रोमाइज का जीवन को नहीं जिए, समझौता का जीवन को नहीं जिए और उनका जीवन में क्या हुआ, आज मैं आपको बताने वाला हूं। मेरे करो, मेरे पवित्र परमेश्वर के लोगों, आप सदैव यही बात को प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर मैं समझौता न करूं, परमेश्वर मैं समझौता का जीवन को न जीऊं, मैंने आपका आत्मा का अगुवाई से, आपका वचन से मैं जीवन को जीऊं। क्योंकि पवित्र परमेश्वर का वचन, एक वचन का हम पढ़ेंगे। मेरे करो, भजन संहिता 25वां अध्याय, भजन संहिता 25वां अध्याय उसका 10वां वचन को लिखा गया है, जो यहोवा का वाचा और चित्तने को मानते हैं उनके लिए उसके सब मार्ग करुणा और सच्चाई है। 12 वचन बताती है, वह कौन है जो यहोवा का भय मानते हैं, यहोवा उसको उसी मार्ग पर जिससे वह प्रसन्न होते चलाएगा। वह कुशल से टिका रहेगा और उसका वंश पृथ्वी का अधिकारी होगा। यहोवा का भेद को वही जानते हैं जो उससे डरते हैं और वो अपनी वाचा उन पर प्रकट करेगा। क्योंकि परमेश्वर का वाचा, परमेश्वर का नियम, परमेश्वर का भय हमें पूरी तरह से मजबूत से तैयारी करता है। दाऊद एक व्यक्ति था जो परमेश्वर का मन को जानकर चलने वाला व्यक्ति था, क्योंकि दाऊद परमेश्वर का भय मानता था, दाऊद परमेश्वर से डरता था। क्योंकि वो 1-2 बार गलती किया था मेरे प्यारो, उसने अपने जीवन में समझौता करने के लिए, लेकिन उसके बाद परमेश्वर को माफी मांगा, बलिदान चढ़ाया, परमेश्वर उसको क्षमा किए। उसके बाद तो समझौता का जीवन नहीं है, लेकिन परमेश्वर से बातें करते हुए, परमेश्वर को पूछते हुए, परमेश्वर का विधि को मानते हुए, परमेश्वर का नियम को मानते हुए और परमेश्वर का वचन को अपने दृष्टि के सामने रख के चलने वाला व्यक्ति बना। और हम जानते मेरे प्यारो किस प्रकार परमेश्वर को आशीष किया। यूसुफ का जीवन में भी वही था मेरे प्यारो। यूसुफ ने कंप्रोमाइज का जीवन को नहीं जिया, यूसुफ ने समझौता का जीवन को नहीं जिया। वो बंदी गृह में जाना पसंद किया, लेकिन समझौता करने को पसंद नहीं किया, अपने वस्त्रों को छोड़कर भागा मेरे प्यारो। और उसके बाद ऐसा हुआ मेरे प्यारो, हम जानते हैं कि कैसा वो वही मिस्र देश में, जिस देश में गुलामी बनकर गया था, जिस देश का बंदी गृह में था, उसी देश का दूसरे स्थान में प्रधानमंत्री का पोजीशन में वो रहा मेरे प्यारो, क्योंकि वो समझौता का जीवन को पसंद नहीं किया। हमारा विश्वासी जीवन में, हम परिवार के जीवन में, जब सांसारिक का जीवन में जीते हैं, फ्रेंड सर्कल का जीवन में जीते हैं मेरे प्यारो, ऐसा परिस्थिति आता है ताकि हम समझौता कर ले, ऐसा परिस्थिति आता है ताकि हम समझौता करने को मजबूर हो जाते हैं। परंतु मेरे प्यारो, सदरक मेशक अबेदनगो का मजबूरी का समय था, पर उस समय वो कहते हैं, हे राजा, चाहे तो कुछ भी कर, हम तेरे मुख के सामने सर नहीं झुकाएंगे, क्योंकि हमारा पवित्र परमेश्वर आग का भट्टी से हमें बाहर निकाल सकता है। आमीन, हालेलुया। इसी प्रकार का मेरे प्यारो, हम समझौता का जीवन से दूर रहिएगा। अभी तक शायद हुआ होगा हमारा जीवन में, हम समझौता किए होंगे, क्योंकि मेरे प्यारो मैं एक ही बात बताऊंगा, एक रेनबो हम जो देखते हैं कि बारिश का समय में एक रोशनी जब बादल में जाता है मेरे प्यारो, वो एक ही को जाकर जब रिफ्लेक्ट होके आता है, 7 रोशनी बनकर आता है।
क्योंकि उसमें कोई समझौता नहीं मेरे प्यारो। वो जाता है और बादलों का किरण को रोशनी, सूर्य का रोशनी जाता है और बादल से 7 रोशनी को लेके आता है और ऐसा रिफ्लेक्ट होता है। हम 7 रंग, कितना मनोभावना रंग को हम देखने को मिलता है मेरे प्यारो। जब मसीह में हम बना रहेंगे, जब मसीह के साथ हम रहेंगे मेरे प्यारो, तब पवित्र परमेश्वर का आशीष हमारे जीवन में रहेगा। तब जाकर हम, जब मसीह में जुड़े रहेंगे मेरे प्यारो, तब जाकर हम फलदायक बन पाएंगे मेरे प्यारो। और मसीह में जुड़े रहने के लिए, मसीह के साथ रहने के लिए मेरे प्यारो, हमारा जीवन को 7 रंगों से भरने के लिए, हमारा जीवन को आशीष में भरने के लिए समझौता का जीवन दूर करना पड़ेगा, समझौता को दूर करना पड़ेगा मेरे प्यारो। रूत एक ऐसी स्त्री थी, जवानी की अवस्था में विधवा होने वाला स्त्री थी, आप जानते मेरे प्यारो। और उसका सास का नाम नाओमी, और नाओमी ने बोल दी, हे मेरे बेटियों, तुम आप पहला अध्याय का उसका हम 16 और 17 वचन को पढ़ेंगे। रूत का किताब पहला अध्याय का 16 और 17 वचन को पढ़ेंगे। रूत बोली, तू मुझसे यह विनती ना कर कि मैं तुझे त्याग या छोड़कर लौट जाऊं, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं जाऊंगी, जहां तू टिके वहां मैं टिकूंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होंगे। 16 वचन में लिखा गया मेरे घर। किस प्रकार का रूत ने अपने जीवन में समझौता नहीं किया। अगर वो समझौता करके अपने माँ का घर पे चले जाती थी तो उसके जीवन में जो आशीष मिला वो आशीष नहीं होता मेरे प्यारो। अन्य जाति का स्त्री, एक अन्य जाति से आई हुई लड़की, वो कह रही अपने सास को कि मुझसे जाने को मत कर, क्योंकि तेरा लोग मेरे लोग कहलाएंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर कहलाएगा। उसने अन्य जाति से आकर भी परमेश्वर के प्रति उसके अंदर ऐसा प्रेम भर गया था, परमेश्वर के प्रति इतना महानता उसके अंदर भर गया था, परमेश्वर का प्रति इतना प्रेम वो बन गया था ताकि वो उससे छोड़कर अलग होना नहीं चाहती थी। इसीलिए उस नाइम का नाम के कहे कि जहां तू जाएगी वहां मैं जाऊंगी, जहां तू टिकेगी वहां मैं टिकूंगी। तेरे लोग मेरे लोग कहलाएंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर कहलाएगा। 17 वचन कहता है, जहां तू मरेगी वहां भी मैं मरूंगी और वही मुझे मिट्टी दी जाएगी। यदि मृत्यु छोड़ और किस कारण से मुझसे तुझसे अलग हूं तो यहोवा मुझसे वैसा वरन उससे भी अधिक करे। मेरे पवित्र परमेश्वर के लोगों, आप एक कहानी को जानते हैं। मैं कहानी शुरुआत से इतना नहीं बोलूंगा, लेकिन यही बात को बताऊंगा किस प्रकार को अपने जीवन में निर्णय करती है कि जो जाति से मैं आई हूं वो जाति को मैं वापस न जाऊं, जो मैं अन्य जाति से आई हूं वो जाति में न जाकर मैं सच्चा पवित्र परमेश्वर का संग रहूं। और उसको समझौता करने के लिए उसने मना कर दिया, समझौता करने के लिए उनसे इनकार कर दी। इसीलिए मेरे प्यारो, उसका नाओमी कहती है, जब उसने ये देखा 18 वचन कि वह मेरे संग चलने को स्थिर है, तब उसने उससे कुछ और ना कहा। उसने निर्णय कर लिए कि मैं वही परमेश्वर की महिमा करूंगी जो परमेश्वर मेरे नाओमी का, मेरे सास का परमेश्वर है। मेरे प्यारो, उसने अपने साथ सताई, जब आई मेरे प्यारो, कैसा बंजर भरा जीवन उसका था, कैसा खालीपना उसका जीवन में था। पति नहीं है, विधवापन का जीवन को जी रही मेरे प्यारो, फिर भी अपने सास को नहीं छोड़ी, फिर भी अपने सास के साथ साथ उसने अपने सास के गांव में, नगर में आई मेरे प्यारो। और आने के बाद क्या हुआ कि हम देखते हैं वो कहानी में, क्योंकि वो कंप्रोमाइज न करने के कारण, समझौता न करने के कारण, जो खेत में वो शिला बुन रही थी मेरे प्यारो, वही खेत का मालकिन बन गई। आमीन, हालेलुया। और बोआज एक व्यक्ति उसको मिला जो परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति, जो धन संपत्ति में प्राप्त करने वाला व्यक्ति, एक अमीर व्यक्ति परमेश्वर उसका जीवन में दिया। जब हम समझौता नहीं करते हैं तब परमेश्वर का आशीष हमारे जीवन में आ जाता है। जब समझौता नहीं करते हैं हमारा परिस्थिति बदल जाता है। जब समझौता नहीं करते हैं हम हर परिस्थिति का पर विजय पाते हैं। चाहे थोड़ा दिन के लिए हमें कष्ट होगा, चाहे थोड़ा दिन के लिए हमें संकट आएगा, चाहे थोड़ा दिन के लिए हमें दर्द होगा, लेकिन उसके बाद जो जीवन परमेश्वर देगा मेरे प्यारो, वो जीवन कई गुना वो दुख से और दर्द से बढ़कर अच्छा जीवन होगा। और उसने मेरे प्यारो पूरी तरह से निकाह नकार दिया कि मैं मेरे माँ बाप
के घर में वापस नहीं जाऊंगी। तेरे परमेश्वर मेरे परमेश्वर होगा, तेरे लोग मेरे लोग होंगे मेरे प्यारो। उसके बाद पवित्र परमेश्वर ने उसको बढ़ाया, उसके बाद पवित्र परमेश्वर उसको आशीष दिया। उसके गोद में उसने दाऊद को, प्रभु मेरे प्यारो, दाऊद को उसने खिलाया, उसके गोद में दाऊद को उसने लिया मेरे प्यारो। इस प्रकार का आशीष परमेश्वर उसका जीवन में दिए, क्योंकि उसने समझौता नहीं किया मेरे प्यारो। हमारा जीवन में भी मेरे प्यारो समझौता वाली बातें बहुत आता है। इस परिस्थिति में जो हम जी रहे हैं, एक कोरोना काल में जी रहे हैं, बड़ा संकट का दिन में जी रहे हैं मेरे प्यारो, हमारा जीवन में विभिन्न प्रकार का रुकावटें आ रहा है, विभिन्न प्रकार का समझौता करने वाला परिस्थिति हमारे जीवन में आ रहा है, और शैतान हमारे जीवन में लाएगा। वो समझौता करने वाले को दूर कीजिए, समझौता मत कीजिए मेरे प्यारो। परमेश्वर के साथ रहिएगा, परमेश्वर का महिमा परमेश्वर को दीजिएगा। और जो आपका परमेश्वर ने आपको लोग कहा, परमेश्वर आपको उसका संतान कहा, परमेश्वर आपको उसका सेवक कहा, परमेश्वर आपको उसका मित्र कहा, ऐसे ही परमेश्वर में बने रहिए। आमीन, हालेलुया। ऐसे ही परमेश्वर में बने रहिए, तब पवित्र परमेश्वर आपको आशीष करेगा। और एक व्यक्ति के बारे में बातें करूंगा मेरे प्यारो, वो व्यक्ति का नाम है, उस व्यक्ति के बारे में बात करूंगा मेरे प्यारो। उस व्यक्ति का बारे में एस्तर का किताब में लिखा गया, उस व्यक्ति के बारे में मेरे प्यारो एस्तर का किताब में लिखा गया, एस्तर का किताब में लिखा गया मेरे प्यारो। उस बातों को मैं आपको बताऊंगा। जो व्यक्ति का नाम है मोर्देक। मोर्देक एक व्यक्ति था, आपको पता है, जो रूत का चाचा था, सॉरी एस्तर का चाचा था, माफ कीजिएगा, एस्तर का चाचा था मेरे प्यारो। उसने राजभवन का फाटक के सामने प्रत्येक दिन आके बैठता था, परंतु नामान करके जो उच्च अधिकारी राजा का था, वो जब जाता था सारे लोग उसके सामने झुकते थे, सारे लोग उसके सामने सर झुकाते थे, सारे लोग उसके सामने गिर पड़ते थे, परंतु मोर्देक उसके सामने गिरता नहीं था, मोर्देक उसके सामने झुकता नहीं था। वो एक यहूदी था। परिस्थिति ऐसा आया मेरे प्यारो, सारे यहूदी को मारने का परिस्थिति आया, सारे यहूदी लोग को नष्ट करने का परिस्थिति आया, कितना भी परिस्थिति आया, परंतु ये मोर्देक हामान के सामने उसने अपने सर को नहीं झुकाया, हामान के सामने अपने आप को नहीं गिराया। लोग उसको पूछते थे कि तू ऐसा क्यों करता है, और उसका उत्तर था, ये सर तो परमेश्वर को झुकेगा। मेरे प्यारो ऐसा परिस्थिति आया था मेरे प्यारो उनका जीवन में, जब सारे यहूदी को खत्म करने का परिस्थिति आया था, तब एस्तर ने एक निर्णय को निकाली। एस्तर ने अपने जीवन में कॉम्प्रोमाइज नहीं की, एस्तर ने राजा के सामने नहीं गिड़गिड़ाई, एस्तर ने कोई अधिकारी के सामने नहीं गिड़गिड़ाई, जबकि वो रानी थी, वो जो चाहती थी वो कर सकती थी, परंतु उसने वो चाहिए कि मैं मेरे परमेश्वर के काम के बारे में मैं अपने आप में समझौता नहीं करूंगी। इसलिए उसने अपने चाचा के पास मैसेज भेजा कि सारे यहूदी को कह देना 3 रात 3 दिन उपवास करेंगे, और मैं भी मेरे सैनिकों के साथ उपवास करूंगी। आमीन, हालेलुया। मैं भी मेरे शरीर से उपवास करके प्रार्थना करूंगी, उसके बाद अगर मेरे को मरना पड़े तो मैं मर जाऊंगी। उस दशा में पहले प्रार्थना, पहले उपवास, उसके बाद मैं राजा के पास जाऊंगी। मेरे प्यारो, हमारा जीवन में ऐसा परिस्थिति आना चाहिए। जब हमारे जीवन में परिस्थिति आता है बुरा, हम पहले परमेश्वर को याद नहीं करते हैं, पहले लोगों की तरफ हमारा ध्यान जाता है। बीमारी का समय में डॉक्टर की तरफ हमारा ध्यान जाता है। परिस्थिति विकट है, हम किसी लोगों का ऊपर, हमारा बॉस का ऊपर, या हमारा मालिक का ऊपर, या हमारा दोस्त का ऊपर, हमारा परम मित्र का ऊपर हमारा दृष्टि चला जाता है। परंतु ये रानी, एक रानी होने के बावजूद वो बिना उपवास करके भी राजा के पास जा सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं की। उसने परमेश्वर का काम के बारे में समझौता करना नहीं चाहती थी। वो जानती थी कि अगर मैं परमेश्वर को उपवास करके प्रार्थना करूंगी, मेरे राजा का मन को परमेश्वर बदलाएगा। आमीन, हालेलुया। और हम देखते हैं मेरे प्यारो, उन्होंने 3 रात 3 दिन उपवास किए। उपवास करने के बाद जब राजा का सामने गई, राजा उसको बुलाया, राजा सिर्फ बुलाया नहीं, राजा उसका हर एक आज्ञा को माना मेरे प्यारो। और जो यहूदी लोग नाश होने वाले थे, वो सारे यहूदी लोग पवित्र परमेश्वर का कृपा से बचने के लिए और दूसरे को मारने का कारण बन गए। आमीन, हालेलुया। और मोर्देक भी ऐसा ही था मेरे प्यारो, मोर्देक सर नहीं झुकाया। किसके सामने सर नहीं झुकाया? अगर हम समझौता ना करें, परमेश्वर सही समय में हमें ऊंचा उठाएगा। जैसा मोर्देक का जीवन में हुआ मेरे प्यारो, मोर्देक का जीवन में हुआ, जब मोर्देक ने
सर न झुकाकर परमेश्वर को प्रार्थना करते आगे बढ़े कि बढ़ते गया तो राजा श्रेष्ठ का मन में परमेश्वर ने कार्य किया। मेरे प्यारो, राजा का मन में परमेश्वर कार्य किया। इस तरह का किताब 6वां अध्याय का पहला वचन का पढ़ेंगे, उसमें लिखा गया, उस रात राजा को नींद नहीं आई, इसलिए उसकी आज्ञा से इतिहास की पुस्तक लाई गई और पढ़कर राजा को सुनाई गई। परमेश्वर उस रात को राजा को नींद नहीं दिया, क्योंकि मोर्देक ने उसके जीवन में क्या भलाई किया था, कैसा उसके जीवन को षड्यंत्र से बचाया था, कैसा राजा को मृत्यु से बचाया था। ये बातें तो इतिहास का पुस्तक में लिखा गया था, परंतु राजा भूल गया था मेरे करो, परंतु परमेश्वर भूलने नहीं देता है। आमीन, हालेलुया। अगर हम समझो का जीवन को नहीं जीते थे, परमेश्वर सामने वालों को भूलने नहीं देता है मेरे करो। उस रात को राजा को नींद नहीं आया। अगर उसके आगे पढ़ेंगे, इतिहास का पुस्तक पढ़ा गया और उसमें दूसरा तीसरा वचन में लिखा गया मेरे प्यारो, मोर्देक के बारे में उसमें एक टिप्पणी लिखा गया था। प्रेज़ द लॉर्ड। मोर्देक के बारे में भी वहां पर हस्ताक्षर लिखा गया था और उसने सुनकर उसका मन बदल गया। तुरंत उसने हामान को बुलाता है और हामान को कहता है, अगर राजा जिसकी प्रतिष्ठा करना चाहता है तो किसका कैसे प्रतिष्ठा करे। हामान ने सोचा कि मेरे से तो और तो कोई नहीं है जो राजा प्रतिष्ठा करेगा। उसने बड़ी बड़ी बातें बताया। तब राजा ने कहता है, जा और जो नगर के फाटक के बाहर जो व्यक्ति मोर्देक बैठता है उसको सम्मान करके राज दरबार में किया। आमीन, हालेलुया। क्योंकि मोर्देक ने समझौता का जीवन नहीं किया। मोर्देक ने समझौता करने के लिए अपने आप को नहीं सौंपा। मोर्देक ने यह कहा, चाहे परिस्थिति कैसा होने दो, मैं हामान के सामने सर नहीं झुकाऊंगा। मेरे प्यारो, हमारा जीवन में भी इस प्रकार का है। परिस्थिति के समय में हम प्रभु के दृष्टि लगाइए। परिस्थिति के समय में परमेश्वर को प्रार्थना कीजिए। परिस्थिति के समय में परमेश्वर को मांगिए, क्योंकि लोगों को जब हम बोलते हैं, लोग हमारा मजाक उड़ाता है, लोग हमारा तमाशा करते हैं, शायद वो ना बोल सकते। जब हम परमेश्वर को प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर उसका मन को बदलता है मेरे प्यारो, और उसके बाद वो व्यक्ति हमारा जीवन में आशीष का कारण बन जाता है। आमीन, हालेलुया। जो व्यक्ति को हम आप सोचते हैं कि बुरा है, वही व्यक्ति आशीष का कारण बन जाता है। इसलिए मेरे प्यारो, समझौता करने के लिए कभी मत सोचिएगा। समझौता का जीवन को कभी मत जिएगा मेरे प्यारो। तब जाकर पवित्र परमेश्वर आप लोगों को बहुत ऐसा आशीष करेगा मेरे प्यारो। मोर्देक जैसा सही समय में परमेश्वर ऊंचा उठाएगा। आमीन, हालेलुया। क्योंकि हमारा समय में परमेश्वर समय में अंतर है। हम सोचते हैं कि सब काम हमारा समय में हो, लेकिन सब काम हमारा समय में नहीं, लेकिन उस सब कार्य प्रभु का समय में होगा। जब प्रभु का समय में होगा, परमेश्वर सही समय में हमें ऊंचा उठाएगा। परमेश्वर सही समय में हमको बढ़ाएगा। परमेश्वर सही समय में लोगों के सामने प्रकट करेगा कि सचमुच ये परमेश्वर का लोग है। आमीन, हालेलुया। और एक व्यक्ति के बारे में बात करूंगा मेरे प्यारो, वो है राजा यहोशापात। हम अगर पढ़ेंगे, दूसरा इतिहास का किताब पे जाएंगे, 17वां अध्याय का 3, 4, 5, 6 वचन को पढ़ेंगे, उसमें लिखा गया है। दूसरा इतिहास 17वां अध्याय का 3, 4, 5, 6। सेकेंड क्रॉनिकल चैप्टर 17 वर्स 3, 4, 5, 6। यहोशापात के संग्रह, क्योंकि उसने अपने मूल पुरुष दाऊद की प्राचीन चाल का अनुसरण किया और बाल देवता की खोज में न लगा, वरन वह अपने पिता के परमेश्वर की खोज में लगा रहता था और उसी की आज्ञाओं पर चलता था और इजराइल के से काम नहीं करता था। इस कारण यहोवा ने राज्य को उसके हाथ में दृढ़ किया और सारे यहूदी उसके पास भेंट लाया करते थे और उसके पास बहुत धन हो गया और वैभव भी बढ़ गया। यहोवा के मार्ग पर चलते चलते उसका मन मगन हो गया। फिर उसने यहूदा से उच्च स्थान और अशोरा नाम का मूर्त को दूर कर दिया। इजराइल लोग, अगर हम उसके पहले देखेंगे मेरे प्यारो, जितना राजा थे, सारे राजा लोगों ने गलत काम किए। परमेश्वर को छोड़कर दूसरों को महिमा दिए, परमेश्वर को छोड़कर बाल देवता का पूजा करने लगे, परमेश्वर को छोड़कर ऐसा परिस्थिति में वो जीवन जीते थे मेरे प्यारो, अपने बाल बच्चे को भी बलि चढ़ाते थे। ये सारे कार्य उनके जीवन में करते थे, परंतु दाऊद जैसा कार्य कोई नहीं किया, क्योंकि सब लोग समझौता जैसा जीवन को जिए। जब यहोशापात का बारी आया मेरे प्यारो,
जब यहोशापात का बारी आया मेरे प्यारो, तब यहोशापात ने, बाइबल कहता है कि उसने अपने मूल पुरुष दाऊद की सी चाल चला। आमीन, हालेलुया। जैसा दाऊद परमेश्वर के संग रहता था, जैसा दाऊद परमेश्वर के साथ जीवन जीता था, ऐसा ही जीवन मेरे प्यारो यहोशापात ने जिया। ऐसे ही जीवन मेरे प्यारो यहोशापात ने जिया। यहोशापात अपने मन में निर्णय कर लिया था, मेरे मूल पुरुष जो लोग हैं, मेरे पिता, मेरे दादा, मेरे परदादा, उनके सी चाल में नहीं चलूंगा, लेकिन मेरा पिता दाऊद जैसा चाल में चलूंगा, क्योंकि समझौता करने वाला जीवन को मेरे से मैं दूर करूंगा। आमीन, हालेलुया। उसने समझौता नहीं किया मेरे प्यारो, उसने दाऊद जैसा जीवन को जिया मेरे प्यारो। जब दाऊद जैसा जीवन को जिया, मैं बाइबल बताती है कि पहले जो राजा पढ़ लेंगे तो पता चलेगा, उन्होंने शत्रु उनको घेराव किया, शत्रु उनको मारा, परंतु यहां पर बाइबल बताती है परमेश्वर इसका राज्य को दृढ़ किया। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर इसका जीवन को दृढ़ किया, परमेश्वर इसका परिवार को दृढ़ किया, परमेश्वर इसका राज्य को बढ़ाया, परमेश्वर उसको धन दिया मेरे प्यारो। लोग उसके पास भेंट लाने लगे और उसके पास बहुत से धन हो गया, और बाइबल बताती है उसका वैभव भी बढ़ गया। आमीन, हालेलुया। उसका वैभव भी बढ़ गया, उसका नाम ऊंचा हुआ, और उसका 10वें वचन पढ़े तो लिखा गया है वर्ष के, यहूदा के आसपास के देशों के राज्य में यहोवा का ऐसा डर समा गया कि उन्होंने यहोशापात से युद्ध न किए। आमीन, हालेलुया। मतलब उसके राज्य में युद्ध उसने नहीं देखा, उसके राज्य में मारामारी उसने नहीं देखा, क्योंकि परमेश्वर का भय सबके अंदर भर गया था। क्योंकि परमेश्वर का भय ऐसा नहीं भरा था, राजा यहोशापात का जो समझौता वाला जीवन को दूर किया, उसे समझौता नहीं किया, इसलिए परमेश्वर ने लोगों का मन में कार्य किया। आमीन, हालेलुया। ताकि कोई भी उनका शत्रु न रह सके, शत्रु उससे डरने लगे, शत्रु उससे भयभीत होने लगे, और कोई भी उसके सामना कर पाना नहीं चाहा। मेरे पवित्र परमेश्वर के लोगों, मेरे प्यारे भाई और बहनों, मेरे प्रियो, हम भी इस प्रकार का जीवन को जीना चाहिए। दूर कीजिए, चाहे वो कोई मित्र होने दीजिए, चाहे कोई फैमिली मेंबर होने दीजिए, चाहे कोई हमें सपोर्ट करने वाला व्यक्ति होने दीजिए, अगर उसमें कोई भी कंप्रोमाइज का कार्य आता है, वो कार्य मत कीजिएगा। जब समझौता वाली बात आता है, समझौता को मत कीजिएगा मेरे प्यारो। परमेश्वर का भय में चलिएगा, परमेश्वर का आज्ञा में चलिएगा, परमेश्वर का नाम की महिमा करिएगा, तब परमेश्वर आपको आशीष करेगा। आमीन, हालेलुया। क्योंकि हम देखें मेरे प्यारो, मैं गया संडे बताया था किस प्रकार का दानियल का किताब में शद्रक, मेशक, अबेदनगो, दानियल ने उनके सामने समस्या आने के बावजूद भी, उनके सामने परिस्थिति आने के बावजूद भी उन्होंने समझौता नहीं किए, और पवित्र परमेश्वर का दूत उनके जीवन में कार्य करने लगा, पवित्र परमेश्वर का आत्मा उनके जीवन में कार्य करने लगा। आग का भट्टी से उन्होंने बाहर निकाले गए मेरे प्यारो, शेर का बांध से उन्होंने सुरक्षा बचाए गए, क्योंकि स्वर्गदूतों ने शेर का मुंह को बंद कर दिया था। उसी प्रकार का मेरे प्यारो आज भी हम देखें मेरे प्यारो, रूत किस प्रकार का कंप्रोमाइज जीवन नहीं जिया, रूत समझौता नहीं की, इसीलिए पवित्र परमेश्वर ने उसको बोआज का पत्नी बना दी मेरे प्यारो। बोआज का पत्नी बनाकर जो खेत में सिला बुनती थी, उस खेत का मालकिन बन गई मेरे प्यारो। दाऊद को अपने गोद में खिलाई मेरे प्यारो, उसके वंश में दाऊद उत्पन्न हुआ, जन्म हुआ मेरे प्यारो। और हम देखे मेरे प्यारो किस प्रकार एस्तर का किताब में मोर्देक ने समझौता नहीं किया, एस्तर ने समझौता नहीं की, चाहे वो उन्होंने उनको यहूदी लोग को मरने का बारी आया था, लेकिन पवित्र परमेश्वर ने राजा का मन बदला दिया, राजा का मन को बेचैन कर दिया, और मोर्देक के बारे में राजा भूल गया था। पर जब परमेश्वर का समय आया और राजा को नींद नहीं आया, और राजा ने उसको प्रतिष्ठा दिया, राजा ने उसको बढ़ाया है। और यहोशापात के बारे में देखें मेरे प्यारो, इस प्रकार पवित्र शास्त्र में बहुत है। अगर हम देखेंगे मेरे प्यारो कैसा वो समझौता न करते हुए अपने जीवन में परमेश्वर का आशीष को प्राप्त करते रहे। मैं जानता हूं अगर समझौता हम नहीं करते रहे, थोड़ा कठिनाई हमारे जीवन में आएगा, थोड़ा परेशानी हमारे जीवन में आएगा, थोड़ा मुसीबत हमारे जीवन में आएगा, लेकिन परमेश्वर उस कठिनाई से, वो मुसीबत से, वो परिस्थिति छुड़ाने में सक्षम है मेरे प्यारो। परमेश्वर कण में बसा हुआ पवित्र परमेश्वर है, उनका दृष्टि सदैव हमारे ऊपर बना रहता है मेरे प्यारो। इसलिए परमेश्वर का दृष्टि बना के रखिएगा, परमेश्वर का दृष्टि बना के रखिएगा, और परमेश्वर को कहिएगा परमेश्वर आज
परमेश्वर को प्रार्थना कीजिएगा कि पवित्र परमेश्वर हमें शक्ति दीजिए, हमें सामर्थ दीजिए, आपके आत्मा से अगुवाई कीजिए ताकि हम समझौता जीवन को ना जिए। आज तक जो समझौता हमने किया है वो समझौता हमारे जीवन से दूर हो जाए। आज तक हम समझौता किए लेकिन आज के बाद हम समझौता नहीं करेंगे, ये बातों को आप प्रभु को प्रार्थना कीजिएगा। जब प्रभु को प्रार्थना करेंगे मेरे प्यारो, पवित्र परमेश्वर आपको मदद करेगा। जब पवित्र परमेश्वर प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर का दूत जो शेर का मुंह को बंद किया था वही पवित्र दूत और परमेश्वर का आत्मा आपको अगुवाई करेगा। परमेश्वर आपको बुद्धि देगा, परमेश्वर आपको ज्ञान देगा, परमेश्वर आपको सामर्थ्य देगा मेरे प्यारो, ताकि आप एक आशीष का जीवन को जी सको। आप चिंता मत करो, अगर हम समझौता जीवन को नहीं जिएंगे परमेश्वर हमें बहुत बढ़ाएगा, परमेश्वर हमें बहुत ऊंचा उठाएगा। परमेश्वर धन के द्वारा, परमेश्वर संपत्ति के द्वारा, परमेश्वर वैभव के द्वारा हमें बढ़ाएगा मेरे प्यारो, और हमारा मन आनंद और मगन होगा और परमेश्वर लिखते रहेंगे और प्रभु के नाम की महिमा करते रहेंगे। आमीन, हालेलुया। पवित्र परमेश्वर नाम को धन्यवाद और स्तुति हो। इस वचन के द्वारा पवित्र परमेश्वर आप सबको आशीष करे। आइए अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर को प्रार्थना करें। महान सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मसीह, आपका पवित्र नाम को मैं धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु जी। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, जो वचन आपने अगुवाई किए मेरे प्रभु जी, वो वचन आपके लोगों को सुना दिया मेरे पिता। पवित्र परमेश्वर, आज मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे प्रभु जी, आपके आत्मा के द्वारा अगुवाई कीजिए मेरे पिता, ताकि आज के बाद वो समझौता का जीवन को ना जिए मेरे प्रभु जी, परंतु आपके वचन को मानकर, आपका वचन का भय मानकर प्रभु जी, आपका आज्ञा मानकर प्रभु जी, वो जीवन को जिए मेरे प्रभु जी। मैं आपसे यही प्रार्थना करता पिता, मेरे अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, सनातन का पिता, आपका आशीष से मेरे प्रभु सबको भर दीजिए मेरे प्रभु जी। आज तक जो भी शब्द जीवन को जिए प्रभु जी, उन सबको क्षमा कीजिए मेरे पिता, और आपका आत्मा का अगुवाई से उनको चलाइए मेरे प्रभु जी, ताकि ये विकट परिस्थिति से भी प्रभु जी वो लोग पार पा जाए मेरे पिता, ताकि उनका दृष्टि मनुष्य पर नहीं, उनकी दृष्टि आपके ओर बना रहे प्रभु जी। मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूँ पिता, सारे आत्मिक आशीष से, सारे आर्थिक आशीष से, सारे शारीरिक आशीष से उनको भर दीजिए मेरे प्रभु जी। और पवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु राजा, मैं प्रार्थना करता पिता, इन दिनों में मेरे पवित्र पिता जो भी विकट परिस्थिति है मेरे प्रभु, एक परिस्थिति सबको बाहर निकालिए प्रभु जी, जल्द से जल्द कोरोना का तो खत्म कीजिए पिता, ताकि हम सब इकट्ठा मिलकर आपकी महिमा कर सके मेरे प्रभु। जो तीसरा दिन आ रहे प्रभु, उससे कोई लोगों को नुकसान न पहुंचे मेरे पिता। मैं आपसे ही प्रार्थना करता पिता, सारे बात में हम आपको धन्यवाद देते पिता। जो बीमारी में है प्रभु जी, हम उनको चंगाई करते ना देते यीशु के नाम से प्रभु जी। जो संकट मुसीबतों को छुपाने के लिए मैं प्रार्थना करता पिता, सारे बातों को धन्यवाद देते हुए पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से हम लोग आशीष देते हुए यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते।